हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में किसके द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा है। श्री भगत ने क्वालिटी मेंटेन करने हेतु अधिकारियों को समय समय पर इसे चेक कर देखने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर अब किसके नाम से जाना जाएगा। सही जवाब है झाड़ा सिरहा के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, झाड़ा सिरहा के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय का नामकरण झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। सही जवाब है रविंद्र मेटकर को सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के म्यासला गांव के रविंद्र मेटकर को खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। रविंद्र मेटकर को पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना पर काम किया जाएगा। सही जवाब है ट्यूनिंग ऑफ स्कूल योजना पर काम किया जाएगा। 2 स्कूलों के बीच समन्वय बनाकर एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, एग्रीगोल 21 जुलाई को किसानों की बीमा संबंधी शिकायतों के निदान हेतु सिर्फ छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है FGR पोर्टल। ध्यान देंगे, एग्रीगोल 21 जुलाई को किसानों की बीमा संबंधी शिकायतों के निदान हेतु सिर्फ छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में FGR पोर्टल लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। सही जवाब है INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थे। रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक रही। अगला प्रश्न, हाल ही में यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया। सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश सरकार ने 17 जुलाई 2022 को एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करने पर उनके अधिकारों को जानने में मदद करेगा। नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि रद्दीकरण, देरी या सामान के गुम हो जाने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में किस कंपनी को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। सही जवाब है गूगल। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में गूगल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। गूगल के पास अब भारत के 2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में 1.2% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सही जवाब है VK सिंह। VK सिंह ने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह इसी में कार्यकारी निदेशक थे। अगला प्रश्न,
AML CFT का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? सही जवाब है बैंक इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना? सही जवाब है केरल। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न, 20 वर्षीय किस व्यक्ति ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीता? सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता मामलों के विभाग, नई दिल्ली ने। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ भी दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 19वें स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम NFSA को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई है। सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाले ओडिशा को 0.836 अंक मिले। अगला प्रश्न है, देश में बेरोजगारी की दर जून में मासिक आधार पर 0.68% बढ़कर कुल वर्कफोर्स के कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? सही जवाब है 7.80%। यह मई में 7.12% के स्तर पर थी। बेरोजगारी दर में यह इजाफा मुख्य रूप से गांवों में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा? सही जवाब है GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। छत्तीसगढ़ में GPM में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में GPM के सर्किट हाउस में इसके लिए विश्वविद्यालय की आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता मतलब MOU हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से किसने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया? अगला प्रश्न है, राहुल नॉर्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।